PhD की टेस्ट में अपीयर हुए थे पूरी सिंध में, और उनमें से पास किया 35,558 पीपल ने, कैंडिडेट्स ने। 35,000 लोगों ने PhD का टेस्ट पास किया, और हमारे पास 32,500 सीटें हैं। तो जितने लोगों ने पास किया है, ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी अकोमोडेटेड। उसमें काबीना बहुत मेहरबान थी। जब हमने काबीना को ये रिक्वेस्ट किया कि जो लोग रह जाएंगे, यानी जो पास तो किए हुए हैं लेकिन अभी इतनी अगर सीटें नहीं हैं या किसी यूसी में रिक्वायर्ड सीटें नहीं हैं, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम उन कैंडिडेट्स को 1 साल तक वेटिंग लिस्ट पे रखें। 1 साल में यकीनन कुछ लोग रिटायर होंगे, कुछ लोग प्रमोट होंगे, तो हम, या कुछ लोग को कोई और जॉब मिल जाती है, बाहर चले जाते हैं, तो हम उनको अकोमोडेट कर सकें। काबीना वाज सो काइंड कि उन्होंने ये हमारा रिक्वेस्ट माना, और जो रह गए हैं उनको भी आर्डर्स मिल जाएंगे। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जारी हैं, हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। और आज जो है PhD के ऑफर्स हैं, लेकिन GST का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन ये कराची का बता दूं कि कराची में PhD की जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट, वो 13,843 अपीयर हुए थे कराची पूरे डिवीज़न से। पास हुए थे 5,006 कैंडिडेट्स, और वैकेंसी है 4,167। तो बहुत कम डिफरेंस है वैकेंसी में और पास होने वाले कैंडिडेट्स में, लेकिन हम उनको श्योरिटी देते हैं कि वो जो रह भी जाएंगे कुछ, तो चंद महीनों के अंदर, 3-4 या मैक्सिमम 6 महीनों के अंदर उनको भी आर्डर्स मिल जाएंगे। तो कोई भी जो पास कैंडिडेट है कराची का, इंशाल्लाह कोई भी नहीं बचेगा, सबको आर्डर्स मिल जाएंगे तौर पे। और बड़ी बुर्दबारी से और तहम्मुल से हम उनको हल करते जा रहे हैं, और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और ये आज हमारी मंजिल का एक बहुत बड़ा संगी मील है जो कि हम अचीव करने जा रहे हैं। वो ये है कि हम ऑफ़र लेटर आज पूरी सिंध में इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। सर, थोड़ी सी मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बता दूँ, ताकि ये हमारे मीडिया के दोस्त, उनके लिए भी एक सेट करके एक मोशन सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर सरदार शाह साहब जब मिनिस्टर बने तो उनके ज़माने में ही ये इम्तहानात हुए, और आज ऑफ़र लेटर तक हम पहुँचे हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बीच में मसाइल आए हैं। रोज़ाना डेली के बेस पे कोई ना कोई मसला होता था, कोई IBA वालों के साथ कोई प्रॉब्लम, कभी कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम, पोर्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और जो यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं जिनको ऑर्डर्स मिलने हैं, और मीडिया के हमारे दोस्त जो राइट साइड पर बैठे हैं, मैं सबको आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, इस खुशी के साथ, इस एक कैफियत के साथ, फीलिंग के साथ कि आज वो एक बहुत मैं समझता हूँ बड़ा टास्क था, हरक्यूलियन टास्क था कि 50,000 लोगों को, या 47,000, क्योंकि हम उसको 50,000 तस्वर करते हैं, 50,000 लोगों की रिक्रूटमेंट यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ पे र्यूमर्स जो है वो इंडस्ट्री की शक्ल लेते हैं। यहाँ पे एक इदारा बन गया है, र्यूमर्स इंडस्ट्री है, या र्यूमर्स के ये होगा, वो होगा, फला होगा, कई स्पेकुलेशंस थी इस हवाले से लोगों के। और मैं समझता हूँ ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था, सईद अली साहब ने जब ये काबीना में पॉलिसी लाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उस वक्त भी बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कैबिनेट ने भी उसको अप्रूव किया था, जो मुख्तलिफ उसमें पॉलिसीज थी, कैटेगरीज थी, जो जिस हवाले से यकीनन हमारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे जो रह गए हैं, जो पास नहीं हो पाए, उनके मैं कमेंट्स देखता हूँ। दूसरे की बड़ी मुश्किल टेस्ट थी, 45 के सब्जेक्ट का उसमें शर्त रखा गया, 55 पे पास रखा गया, और इतनी मुश्किल टेस्ट। टीचर के लिए तो जाहिर है मुश्किल टेस्ट ही होगी। टीचर इज अ नेशन बिल्डर है, वो कौम को बनाने जा रहा है, तो उसके लिए क्या आसान टेस्ट होगी? उसको लेके जस्ट ABC अलिफ बेते से रखा जाएगा? तो उसमें मैं समझता हूं जो 45 वाला हमने वेवर दिया, उसका फायदा ये हुआ कि हमें सब्जेक्ट वाइज हमें टीचर्स का पता हुआ कि जो बेस्ट क्वालिफायर है, जो जिसने बेस्ट परफॉर्मर,
میتھ میں کون ہے. جس نے 80% میتھ میں لیا ہے, تو ہمارے سسٹم میں ہمیں پتا چلا کہ یہ جنرل سائنس, میتھ, انگلش, مدر ٹنگ, اس میں بیسٹ جس نے پرفارم کیا ہے اس کو ہم اسی حوالے سے آگے پیڈاگوجیکلی ٹرین کریں گے اس کو, کہ وہ آگے جب ٹریننگ ہوگی ان کی تو اس ٹریننگ میں ہم ان کو اس انداز میں کریں گے. میں نے سیکرٹری صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے ایک ڈر رہا ہے کہ سائنس ٹیچر نہیں ہے, ہم نے یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ایڈمٹ کیا. یہ کہاں سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی کہ ٹیچرز کو دینے کی,